स्वागत है आपका वांटेड गेम्स में। तो दोस्तों क्या हाल, सब बढ़िया। और इस मैच में हम बताएंगे आपको कैंपर के बारे में, और कैंपर के कितने सारे प्रजाति होते हैं वो भी हम आपको इसी मैच में बताएंगे। और ये सभी कैंपर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये इसी मैच में हम आपको बताएंगे। और ये सब बातें बाद में भी चल के करेंगे। फिलहाल हम उतरे हुए हैं वेयर हाउस के बगल वाले घरों पे। और इस मैच में हमारे साथ खेल रहे हैं आरके भैया और डायनमो भैया। अरे वो नहीं है, ओरिजिनल डायनमो नहीं, ये वो जो डायनमो के नाम पे कलंक है वो डायनमो भैया हमारे साथ आज खेल रहे हैं। और यहाँ से हम लूट करके निकलते हैं बड़े वेयर हाउस के साइड। और बड़े वेयर हाउस में एक बंदा होता है, फिर देखो इनको हम कैसे पेलते हैं। Enemy down. और यहाँ पे होता है कि एक बेचारे बोट निहत्ते बदतमीज बोट को ये भाई पेल के लॉबी भेज दिए। उसके बाद हम अंदर आते हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, इसको हम पेल के लॉबी भेज दिए। और ये हो गया गेम प्ले की बात है। चलो करते हैं अब शुरू कैंपर नंबर 1 से। ये कैंपर झाड़ी में लेटने वाले प्रजाति होते हैं, जो कि घरों पे जाके तो लूट कर लेता, उसके बाद आते हैं और ये भाई आके झाड़ी में लेट जाते हैं। कुछ फायर नहीं, कुछ नहीं, मूवमेंट कुछ नहीं देते। जब इसके सामने कोई बंदा आता पकड़ के सारा जहर उगल देते हैं और बंदे को पेटी बना के डायरेक्ट लॉबी भेज देते हैं। और ये भाई तब तक नहीं उठ के देते जब तक जोन आके पिछवाड़े पे इनका डंडा ना लगाए। और जब जोन इसके पिछवाड़े पे डंडा लगाता है उसके बाद भाई उठ के भागना स्टार्ट करते हैं और जाके जोन में फिर जाके लेट जाते हैं। और ये हो गया कैंपर नंबर 1 की बातें। कैंपर नंबर 2 की बातें आगे चल के करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने गेम प्ले की। Enemy down. Enemy down. और यहाँ पे होता ये है कि एक बेचारे बोट को पेलने के चक्कर में हमारे आरके भैया और नकली डायनमो भैया 1000 गोली फूंक देते हैं। और ये 1000 गोली सरासर झूठ बोल रहा हूँ मैं। और शर्म की बात यह है कि इसे बोट को एक 200 गोली मारने के बाद बोट को फिर भी ये लोग नहीं पेल पाते। और बोट को पेलने के लिए एक विक्टर वो नशीली गन ही काफ़ी था और वो बोट को जाके पेल देता है। और इस बोट को पेलने के बाद हम लोग निकल जाते हैं नॉर्थ हिल के साइड। और नॉर्थ हिल में 1-2 बंदे आए हुए हैं। यदि इस बंदे को हम लोग अच्छी तरह से पेल देते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई लोग। Enemy down. Enemy. और यहाँ पे आने का बाद एक बंदा बहुत ही चौड़ में आके आगे आ जाता और आगे आके लेट जाता और उसको हमारे डायनमो भैया इजीली पेल देते हैं। और इसका दूसरा बंदा जो कि कतई पत्थर दिल था भाई, और वहाँ से सीधे निकल के आके इस घर में आके कैंप लगा देते हैं। और कैंप लगाने के बाद देखो हम इसको कैसे पेलते हैं। और इस बंदे को पेलने के लिए इसका गन भारी पड़ जाता है। इसका गन ग्लिच से दिख गया और जाके हम इस बंदे को पेल दिए। Enemy down. और इस कैंपर भाई और उस बॉट वाले नशीले मोमेंट के लिए यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, लाइक कर दो। और एक बात भाई लोग, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना मत भूलना। और अब चलो बात करते हैं कैंपर नंबर 2 की। और इस प्रजाति के कैंपर अधिकतर झाड़ी में बैठे पाए जाते हैं। यदि इसके आसपास कोई गाड़ी या 2-4 बंदे आ जाते हैं ये भाई लोग जाके झाड़ी में बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं और ज़िंदगी बिता देते हैं वहीं जब तक जोन ना आ जाए। यदि इसके पास कोई बंदा आ जाता है उस बंदे को सीधे पेल के, और उस बंदे को ये भी पता नहीं चलता उस बंदे को पेला कौन, और डायरेक्ट वो बंदा लॉबी चला जाता है। और यदि कोई बंदा इसको एक्सपेक्टेड करता है तो फिर पता चलता है ये तो कैंपर था और एक झाड़ी में बैठा हुआ था। और इस प्रजाति के कैंपर को पेलना लगभग असंभव वाली बात है। और ये हो गया कैंपर नंबर 2 की बात है। और फिलहाल देते हैं अपने गेम प्ले में ध्यान। Enemy down.
और यहाँ पे होता ये है कि जैसे हम गाड़ी ला के इस घर पे ठोकते हैं और उधर से कोई दूसरा गाड़ी है कि हमारे गाड़ी में ठुक जाता है और उन बंदों को इजीली हम लोग 5 सेकंड में पेल देते हैं यहाँ पे। और आर के भैया को रिवाइव देते हैं। उसके बाद दुख की बात तो ये है कि हमारे डायनमो भैया जो कि सस्ते नशे करके गाड़ी पे बैठे थे और वो अभी लॉबी जा चुके हैं। भाई ऑफलाइन होकर गाड़ी पे बैठे थे और गाड़ी हो गया ब्लास्ट और हमारे भाई पहुँच गए लॉबी। और ये भाई लोग जो गाड़ी लाके हमारे गाड़ी में ठोके थे और ये भाई लोग को पता भी नहीं चला कि ये लोग लॉबी कब पहुंच गए और लॉबी से फिर दूसरा मैच कब स्टार्ट करेंगे। और ये सब बातें छोड़ो और हम बात करेंगे अब कैंपर नंबर 3 की। और इस प्रजाति के कैंपर घरों के एक कोने में पाए जाते हैं और ये भाई होते हैं कहीं लैंड करते हैं, उसके बाद जाके दूसरे घर में एक कोने में जाके बैठ के कैंपिंग करना स्टार्ट करते हैं और ज़िंदगी वहीं बिताने को तैयार हो जाते हैं। और इस भाई के सामने यदि कोई बंदा जाता है तो उनका पेटी कंफर्म बन ही जाता है। और ये भाई इतना ख़तरनाक होते हैं कि जिसको पेटी बनाता है डायरेक्ट पेल ही देता है, उसको डायरेक्ट पेल नहीं देता है, पेटी बनना ही बनना है, डब्बा उसका पक्का बनेगा। और डायरेक्ट वो भैया लॉबी निकल जाते हैं और अपने टीममेट को बोलते हैं कि वहाँ मत जाना, कैंपर है। यदि उसका टीममेट जाता है तो उसका भी वही हाल होगा। यदि उसका टीममेट अच्छे होते हैं तो उनको कैंपर को वो पेल ही देंगे, नहीं यदि उसका टीममेट भी उसी के तरह होगा अंधे घुसने वाले तो वो भी पेले जाएंगे। और मेरे साथ कई बार हो चुका है कि हम दूसरे बंदे से टीपीपी लेने के लिए दूसरे कमरे में घुसते और वहाँ से पीछे कोई और बंदा बैठा हुआ रहता और हमको वहीं से गोली पड़ने लगता और हमको पता भी नहीं चलता वो बंदा पेल किधर रहा। और जब हमारा पेटी बनता है यानी कि डब्बा बन जाता है और तब हम एक्सपेक्टेड करते उसके बाद पता चलता है एक कैंपर था जो कि हमारे पीछे ही बैठा था। ये सीन हमारे साथ कितने ही बार हो चुके हैं। साले नशीले बंदे सब कैंप कर के खेलते हैं और पेटी बना देते हैं डायरेक्ट और पता भी आपको नहीं चलेगा किधर से पेटी बना है। और अब हम बात करेंगे कैंपर नंबर 4 की। और इस प्रजाति के कैंपर घरों के सीढ़ी पे पाए जाते हैं और ये भाई लोग आरपीजी शॉर्ट गन यानी कि S12 के S686 ऐसी गन लेके घरों के सीढ़ी पे बैठ जाते हैं और कैंप करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके अगेंस्ट यदि कोई बंदा घुसता है तो उनका पेटी 100% बनना ही बनना है। आरपीजी के अगेंस्ट एक स्क्वाड भी घुसता है तो उनका पेटी 100% बनेगा ही बनेगा। और ये बंदा लोग को पेटी 100% बनता है और भाई लोग लॉबी निकल जाते हैं। और ये कैंपर का मारना लगभग असंभव टाइप वाली बात है। Enemy down. और यहाँ पे एक भैया अपने ही चौड़ में पीक दे रहे कार 90 से दे पीक। उस भैया को M24 का पटका लगा। फिर भैया को समझ में आया कि पीक देना उतनी देर तक अच्छी बात नहीं और भैया नॉक हो गए। और उसके बाद हम आगे निकलते हैं रश करने के लिए। और इसी मैच में आपको एक प्रजाति का कैंपर दिखाएंगे और समझ में आ जाएगा कौन सा प्रजाति है जो इसे कैंप करता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको तभी समझ में आएगा वो कौन सा प्रजाति का कैंपर है। और ये कौवे लोग को इसी टाइम में वॉइस ओवर के करने के टाइम में ये लोग आगे कहीं कहीं करते रहते हैं। मालूम नहीं इसको हमसे क्या दुश्मनी है। Form up on me. Help! Enemy down. Excellent work. Enemies ahead. Enemy. और यहाँ पे जैसे ही आते हैं और आरके भैया हमारे उतरते हैं और हमारे आरके भैया को पेल दिया जाता है। और एक बंदा जो आरके भैया को पेलते हैं हम उनको पेल देते हैं। उसके बाद एक गाड़ी और आ जाता है पूरा फुल गाड़ी। उसके बाद वो गाड़ी पे आके अंदर फाइट लेने लगता है। और यहाँ 3-4 फुटेस्टब आ रहे हैं, पता नहीं कितने बंदे हैं। और 1-2 बंदे हमको दिख भी गए थे तो हम किन किन को पेले, इसीलिए हम स्मोक और ग्रेनेड करके यहीं ऊपर की ओर होल्ड कर रहे हैं। जैसे हम मौका मिलेगा फिर हम इनको पेलेंगे।
Excellent work. Enemy! Enemy down! यहाँ पे दो बंदे आपस में पेल के ठिलना चाह रहे थे, इसीलिए हम आके इन दोनों को पेल के हम इन दोनों का किल उठा लेते हैं और दोनों को लॉबी भेज देते हैं। और लॉबी भेजने के बाद नीचे अभी भी उतना है, 2-3 बंदे का फुट स्टेप आ रहा हो। बंदे कहाँ कहाँ बैठे हैं अभी तक हमको समझ नहीं आया। उसके बाद हम नीचे नहीं जाते हैं, स्मोक 1-2 और कर देते हैं, वेट करते हैं इन बंदों का कि ये लोग कोई गलती करें, हम इन बंदों का मौका का फ़ायदा उठा लें। Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy! और ये भाई पूरे चौर में हम पे रश करते हैं और इस भाई को हम कुछ डैमेज दे के भाई नीचे भाग जाते हैं और जाके नीचे कमरे में हील करने लगता है। उसके बाद हम जाते हैं, इस भाई को इजीली पेल देते हैं। और इसका दूसरा टीममेट था जो बाहर में लेटा हुआ था, वही कैंपर था जो नए प्रजाति का कैंपर। यह बहुत कम ही पाए जाते हैं, बट अभी पाए जाते हैं इस कैंपर का कुछ नहीं हो सकता। इसको कितना भी घर दे दो, इसको लेटना है जाके बाहर में घास में ही लेटेगा। इसको कुछ कर लो, ये घास में लेटेगा ही लेटेगा, 100% ये लेटेगा घास में। इतना बड़ा घर स्क्वाड हाउस था फिर भी ये नहीं लेटा, तो ये जाके घास में लेटा। उसके बाद हमको इजीली पेल दिया। और इस नस्लीय मोमेंट के लिए यदि आपने लाइक के बटन को पेल के नीला टाइप नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, लाइक के बटन को पेल के नीला टाइप कर दो। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।